दोस्तों कल से बहुत सपोर्ट आ रही है हमें। मैं कह रहा हूँ हमें मत सपोर्ट कीजिए आप सिर्फ ये सीजेपी के गुंडों के बारे में आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं। इस आंदोलन में कोई छात्र बचा नहीं है। शुरुआत में 2 से 4% थे, अभी सारी संख्या जो है 0 तक आ चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के, महुआ माझी जेएमएम के, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के स्टूडियो में मेरे साथ है, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के और विवेक श्रीवास्तव जो सीपीआई लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो अभी सिचुएशन क्या है, मैं शुरुआत करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, अगर इन गुंडों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आपको कोई बैकफुट पे रखेगा कि ये स्टूडेंट्स है, तो इसका नुकसान देश को होगा। मुझे लगता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच से डील कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था क्या है ये हमें समझाइए, क्योंकि देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है कि गुंडों के कंधों पे बंदूक डालकर असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश हो रही है। तो सरकार सॉफ्ट अप्रोच क्यों अपना रही है? सुधांशु त्रिवेदी जी, यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ सारे राष्ट्रवादी, सारे नेशनलिस्ट पूछता है भारत आपसे यह सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, हो क्या रहा है? ये कब तक चलेगा? देखिए, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जो आपने कहा, बहुत भारी संदेह है या यूं कहूं स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस आंदोलन में जो छात्र आंदोलनकारी हैं उनके प्रति सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और अगर आप देखें तो हमारे वरिष्ठ नेता नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने 2-2 राउंड वार्ता भी की है। मगर इन छात्रों के आंदोलन में जो ऐसे तत्व घुस गए हैं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा ये बात रिपीट करता हूं। ये बताइए, छात्र आंदोलन में जो नारे लग रहे हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए उमर खालिद को, इसका नीट के एग्जाम से क्या कनेक्शन है? ये बताइए। ये मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा लिंग मेरी आजादी का नारे का नीट के एग्जाम से क्या कनेक्शन है? मोदी जी को गालियां देना, अमित शाह जी को गालियां देना, उसका नीट के एग्जाम के साथ क्या कनेक्शन है? यह हमारे लिए समझने में मुश्किल है। और इस ढंग के शब्द बोलना कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया, भगवान राम का अपमान, इसका क्या कनेक्शन है? और एक ऐसे गाने हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, ये वही वाक्य हैं, ये वही नारे हैं, ये वही गाने हैं जो सीए एनआरसी में भी गाए गए, जो किसान आंदोलन में भी गाए गए, जो पहलवानों के आंदोलन में भी गाए गए और आज भी गाए जा रहे हैं। तो मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो मुखौटे हैं, ये वो विघटनकारी मुखौटे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं, कभी किसान के पीछे छुपते हैं, कभी पहलवान के पीछे छुपते हैं, कभी नौजवान के पीछे छुपते हैं। और इनका कनेक्शन क्या है, अर्णव, यह भी समझने की जरूरत है। भारत की संसद के सत्र से ठीक पहले कुछ ना कुछ विदेश में घटित होता है। यह पिछले 3-4 सालों में बहुत स्पष्ट रूप से एक ट्रेंड दिखा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 29 जनवरी 2021 को संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी को अनेक सेलिब्रिटीज का किसान आंदोलन के ऊपर कमेंट आ जाता बाहर से और संसद में बवाल शुरू हो जाता है। फिर आप आइए, 20 जुलाई 2021 को संसद का सत्र शुरू होता है और 18 जुलाई 2021 को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। अब आप आइए 2023 में 19 जुलाई के आसपास संसद का सत्र शुरू होता है और 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो आ जाता है, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। अब आइए 29 जनवरी 2023 को संसद का सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी को बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। अब आइए नवंबर 2024 में संसद का सत्र शुरू होता है और उसी समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक यूएस अटॉर्नी कोर्ट में सबमिट कर देता, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। और इस बार आप देखिए, धरती के अज्ञात कोने में विचरण करने वाले नेता प्रतिपक्ष जो चिर व्याकुल रहते हैं, वो पता नहीं कहां गुप्त रूप से घूम रहे थे, अचानक संसद से 3-4 दिन पहले प्रकट होते हैं और ये सब सीन शुरू हो जाता है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जरा इस पर विचार करिए, कनेक्शन क्या है। अब अर्णव, मैं उस बात का उत्तर देना चाहता हूं जो आपने कहा, एक ग्राफिक कि सरकार उतनी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मैं साफ बताना चाहता हूं, सरकार दोषियों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कल की और आज
यूनियन कैबिनेट ने वो बिल पास किया है जिसमें नकल ये करने वाले, जो पेपर लीक करने वालों पे कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। केवल सरकार ये संवेदनशीलता रख रही है कि बच्चों के आंदोलन को भड़काकर ये जो उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, बच्चों का कैरियर ना बर्बाद होने पाए, क्योंकि ये तो सब प्रोफेशनल उपद्रवी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। जो आपने योगेंद्र यादव जी के बारे में बोला, जो हर आंदोलन के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, या यूं कहूं हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान हैं, जो कह रहे हैं कि अब रेजिस्टेंस से तय होगा, इलेक्शन से नहीं तय होगा, अब पार्लियामेंट में नहीं तय होगा, सड़क पे तय होगा। ये तो चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, ये तो चाहते हैं कि शायद सोनम वांगचुक की डेथ हो जाए और इन्हें बवाल करने का मौका मिले। मगर सरकार ये ध्यान रखना चाहती है कि कठोर कार्रवाई करने से पहले, हिंदी में कहावत होती है ना अर्णव, गेहूं के साथ घुन पिसना। हम नहीं चाहते गेहूं के साथ घुन पिसे, इसलिए निरंतर हम आंदोलनकारी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप ध्यान रखिए, आपके बीच में जो तत्व घुस गए ये वाकई छात्र नहीं है, ये देखने से लग रहा है कि छात्र नहीं है। और एक नहीं अनेक वीडियो अवेलेबल हैं। जो नीट का फुल फॉर्म ना बता पाए, वो नीट का क्वालिफाई करने वाला छात्र कैसे हो सकता है? जो सीबीएसई का फुल फॉर्म ना बता पाए, जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माने और शिक्षा मंत्री का नाम ना बता पाए, इससे साफ समझ में आता है कुछ व्यावसायिक पेशेवर उपद्रवी इस आंदोलन में घुसकर अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है। एक तरफ हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था बनाकर समाधान पाना चाहती है, वहीं विपक्ष कुटिलता के साथ अराजकता बनाकर समाधान करना चाहता है।